यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहा है। इनके सालों की मूड काटे जाए और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद ये बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। ऐसी बदतमीजी के सुन, हम लोग तू चौराहे की बात करती है, हम यादव वंश की बहन बेटियां इतनी दम रखते हैं कि तुझे घर में घुस करके और तेरे दरवाजे पे निर्वस्त करके तुझे मारूंगी, ध्यान रखना। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आजकल यादव और ब्राह्मणों के विवाद कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन यादव ब्राह्मणों में कहीं न कहीं लड़ाई हो जा रही है और ख़ास करके जो उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटी थी, कथावाचकों का बाल काट लिया गया था, चुडरी काट ली गई थी, चुटिया काट ली गई थी, उसके बाल तक छील दिए गए थे। और जब इससे पेट नहीं भरा था तो एक ब्राह्मणी महिला के पैरों के नीचे नाक रगड़वाया गया था। खबर ये भी आ रही थी कि उसी महिला के पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया गया था। और अब जब मामला बहुत ही गंभीर होता गया तो बहुत तेज़ी से खबरें फैलने लगी। लोग कहना शुरू कर दिए कि क्या ब्राह्मणों को ही सिर्फ कथा कहने का अधिकार है? क्या यादवों को नहीं है? क्या पिछड़ों को नहीं है? क्या दलितों के नहीं है? क्या बाबा साहब ने संविधान इसीलिए लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कहेंगे? लेकिन कहते हैं कि जिसका धंधा होता है वो धंधा अपना चौपट नहीं होने देगा। आज भी ब्राह्मणों के पास लोग जाते हैं, आज भी यादव समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग आज भी यादवों से कर्मकांड कराते हैं। अपनी बिटिया की, अपने बेटे की शादी होती है तब भी वहाँ पंडित को ज़रूर बुलाते हैं। कभी ये नहीं कह सकते कि हम उनके बगैर शादी कराएंगे। शायद ब्राह्मण के न आने की वजह से शायद उनकी शादी सफल ना होती हो। और तो और आज भी किसी शादी में जाइए, आज भी किसी समारोह में जाइए, आज भी किसी कर्मकांड में जाइए, तेरही में जाइए, अगर पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति होगा तो सबसे पहले 10 पंडितों को खाना खिलाता होगा और उसके बाद उसके पैर धोता होगा, पैसे देता होगा, भरपेट भोजन देकर उसे विदाई करता होगा, उसके बाद ही सब कुछ करता होगा। लेकिन ब्राह्मणों से लोग नफरत सिर्फ कर रहे हैं कथावाचक की वजह से। साथियों, आए दिन से बड़ी खबरें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इसका विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई गाँवों में तो ये भी लिख गया कि ब्राह्मणों का इस गाँव में आना मना है। और आपको पता है कि गगन यादव एक नेता हैं जिसके कहने पर इटावा के दादरपुर में पूरी लगभग 2000 से ज़्यादा युवाओं की भीड़ लग गई थी। बहुत मारपीट होती है, किसी के सर तोड़ दिए जाते हैं, उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल होते हैं और लगभग 200 से ज़्यादा युवाओं के ऊपर FIR हो जाता है। इसके बाद क्या मामला इतना बढ़ता है कि रुकने का काम नहीं ले रहा था। इसी बीच में ब्राह्मणी सामने आती है जिसका नाम रेणु तिवारी है। वो साफ साफ कहती है कि मैंने कथावाचकों को खाना पर बुलाया था और वो अकेला देख मुझे छेड़खानी करने लगते हैं, मेरे साथ छेड़खानी करने लगते हैं। जब मैं चिल्लाने लगती हैं तो लोग आते हैं और उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और उसका चुटिया काट देते हैं। रह गई पेशाब की बात तो ये सब झूठी है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें, बहुत बड़े बड़े बयान दे रही है। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें रेणु तिवारी लगातार यादवों के खिलाफ भद्दी भद्दी बातें कहती नजर आ रही है, जिससे बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। अखिलेश यादव की टीम ने SSP से मिला और कहा कि ये महिला के ऊपर FIR होना चाहिए क्योंकि ये महिला भड़काऊ भाषण दे रही है, भड़काऊ बयान दे रही है, जिससे यादव नाराज़ हैं। यादव ही नहीं, बहुत सारे समाज के लोग नाराज़ हैं कि ये महिला क्यों कर रही है। महिला के उस बयान को सुनाते हैं और साफ साफ जो कहती है, ध्यान से सुनिएगा। यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहा है। इनके सालों की मूड काटे जाए और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद बाप से भी पैदा नहीं है। सुन लिया? अब वो महिला बार बार मीडिया वाले से कहती है भैया वीडियो डिलीट कर दो, बड़ा हंगामा हो रहा है। जब वीडियो डिलीट नहीं हो पाया तो अब वही महिला रेणु तिवारी लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि वीडियो फेक है।
अब प्रतापगढ़ वाले चैनल पर जो है कि आपने इंटरव्यू दिया और उसी वीडियो को आप फेक बता रही हैं। आप पहले बताती हैं कि ये सही है, यादव की मुंडी काट देना चाहिए, उसकी मुंडी मरोड़ देना चाहिए, उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा करना चाहिए, और अब जो है आप ये शब्द बोल रही हैं। इसके विरोध में एक महिला आती है और वो भी ब्राह्मण महिला के खिलाफ बहुत कुछ बोल देती है। सुन, हम लोग, तू चौराहे की बात करती है, हम यादव वंश की बहन बेटियां इतनी दम रखते हैं कि तुझे घर में घुस करके और तेरे दरवाजे पे निर्वस्त्र करके तुझे मारूंगी, ध्यान रखना। अगर हम यादव वंश की बहन बेटियों के ऊपर तूने उंगली उठाई है ना, तो तूने बहुत गलत किया है, ध्यान रखना। क्योंकि हर कोई किसी से कम नहीं है। 125 करोड़ देशवासियों में लगभग करोड़ों की संख्या में यादव हैं। और आपको बता दूं कि किसी भी यादव को अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो चुप नहीं बैठने वाला है। कोई भी पिछड़ी समाज, दलित समाज के ऊपर कोई भी कुछ व्यंग कसेगा तो चुप बैठने वाला नहीं है। अभी ब्राह्मण महिला को ही देख लीजिए, पहले आरोप लगाती हैं कि हमारे साथ छेड़खानी हुई, उसके बाद आरोप लगाती हैं कि नहीं ये वीडियो फेक है। आखिर है क्या? अब यादव ब्राह्मण में लगातार तकरार शुरू हो चुकी है, विवाद गहराता जा रहा है। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि जब तक इस महिला के ऊपर FIR नहीं होता, जब तक ये महिला जेल नहीं जाती है, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। इधर गगन यादव की वजह से 200 से ज़्यादा युवाओं के ऊपर जो है कि मुकदमा लग गया। और आपको बता दूं, इसके बाद एक और बड़ी खबर आती है चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के संस्थापक नगीना के सांसद को लेकर के। वो भी जब परिवार वालों से, पीड़ित परिवार वालों से मिलने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भी एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है। अब लोग गगन यादव और चंद्रशेखर को एक समझ रहे हैं। यादव समाज में कोई दंगा भड़काने का काम कर रहा है तो ये गगन यादव, और दलित समाज में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से भी युवाओं के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं सरकार भी उन लोगों को सह दे रही है जो लगातार गरीब तबके, पिछड़े समाज के लोगों को उल्टा सीधा बयान देने में मदद कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो सबसे पहले उस महिला के खिलाफ FIR होता और मुकदमा हो जाता, जेल चली जाती। लेकिन इस अभी तक ये नहीं हो पाया था। लेकिन बहुत बड़ी खबर आई कि उस महिला के ऊपर अब FIR हो गया है। साथियों, अब सवाल ये है कि क्या ये दलित, ये ब्राह्मण, ये यादव, ये पिछड़े समाज कभी एक नहीं हो पाएंगे? सवाल ये है कि क्या जिन ब्राह्मणों का यादव समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनसे कर्मकांड नहीं कराएंगे? क्या जो यादव उनका खुलेआम विरोध कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का इस गांव में आना मना है, क्या वे लोग अपनी शादी ब्राह्मणों के बगैर करा लेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।